Good, hello students, and this is chapter 3, Jack and the Beanstalk. जैक और बीन्स्टॉक, बीन्स्टॉक मतलब सेम के पौधे का तना। ठीक है, तो देखते हैं। Once upon a time there lived a poor woman. एक समय की बात है, एक गरीब महिला औरत रहती थी। She had a son named Jack. उसका एक बेटा था जिसका नाम क्या था? जैक था। एंड अ काउ नेम्ड मिल्की वाइट, और एक गाय भी थी जिसका नाम क्या था? मिल्की वाइट। द काउ गेव मिल्क एवरी मॉर्निंग विच जैक कैरीड टू द मार्केट टू द सेल। तो गाय क्या करती थी? रोज सुबह, हर सुबह दूध देती थी जो जैक मार्केट यानी बाजार ले जाता था बेचने के लिए। ठीक है, बट वन मॉर्निंग मिल्की वाइट गेव नो मिल्क। लेकिन एक सुबह क्या हुआ? मिल्की वाइट जो गाय थी वो दूध नहीं दी। दे हैड नो मनी एंड नो फूड इन द हाउस। तो गाय ने दूध नहीं दी तो वो मार्केट नहीं ले जा पाया, जिसकी वजह से उनके पास पैसे नहीं हुए, और पैसे नहीं हुए तो भोजन भी नहीं हुआ। गो एंड सेल द काउ, सी सेड। ऑन हिज वे जैक मेट एन ओल्ड मैन। तो वो औरत क्या करती है? जैक को कहती है कि ले जाओ और ये गाय को बेच देना। ठीक है, और रास्ते में जैक क्या किससे मिलता है? ओल्ड मैन से मिलता है, एक बूढ़ा आदमी से मिलता है। गुड मॉर्निंग जैक, ही सेड। वो उसको गुड मॉर्निंग कहता है। जैक वंडर्ड हाउ ही न्यू हिज नेम। अब जैक सोचने लगता है कि आखिर उस आदमी को उसका नाम कैसे पता चला। वेयर आर यू गोइंग? सेड द मैन। तो वो आदमी पूछता है उससे कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो जैक बोलता है आई एम गोइंग टू द मार्केट टू सेल आवर काउ। मैं मार्केट जा रहा हूँ हमारे गाय को बेचने के लिए। वेल आई कैन टेक योर काउ, सेड द मैन। तो आदमी क्या कहता है? बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा गाय ले सकता हूँ, बट आई कैन ओनली गिव यू दीज 5 बीन सीड्स फॉर योर काउ। तो कहता है कि मैं गाय के बदले में क्या दे सकता हूँ? 5 बीन सीड्स दे सकता हूँ। तो जैक कहता है व्हाट विल आई डू विद दीज। मैं इस बीन सीड्स से क्या करूंगा? क्या काम लगेगा मेरा? इफ यू प्लांट देम ओवरनाइट बाय मॉर्निंग दे विल ग्रो एंड रीच अप टू द स्काई। कहता है कि अगर अगर इसको तुम पौधे लगा दोगे तो ये रातों रात क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और सुबह तक में ये कितना बड़ा हो जाएगा? आकाश को भी छू लेगा, इतना बड़ा हो जाएगा। जैक टुक द बीन सीड्स एंड वेंट होम हैप्पीली, ही गेव देम टू हिज मदर। तो वो बीन सीड्स लेकर के क्या करता है? घर चला जाता है ना, खुशी खुशी घर चला जाता है और अपनी माँ को दे देता है। व्हाट साउटेड जैक्स मदर। क्या? वो चिल्लाती है हाउ कैन वी लिव ऑन 5 सीड्स। तो वो कहती है कि ये 5 सीड्स लेकर के, 5 बीज लेकर के हम लोग कैसे जी सकते हैं। सी थ्रू द सीड्स आउट ऑफ द विंडो। और वो क्या करती है? बीज को बाहर, खिड़की से बाहर फेंक देती है। थ्रू मतलब फेंक देना। सैडली जैक वेंट टू हिज लिटिल रूम एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। और एकदम निराश होकर के जैक क्या करता है? अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, जैक सॉ समथिंग स्ट्रेंज फ्रॉम हिज विंडो। अब अगली सुबह क्या हुआ? जैक अपनी खिड़की से बाहर बहुत ही अजीब कुछ देखता है। स्ट्रेंज मतलब अजीब। द बीन्स हैड स्प्रंग अप इनटू द बिग बीन स्टिक विच वेंट अप एंड अप टिल इट रीच्ड द स्काई। तो जो बीन्स था, जो सेम के पौधा था, वो स्प्रंग हो गया, मतलब बढ़ गया था बहुत ही बड़ा तने में। ठीक है, तने के बहुत ही बड़ा पौधा हो गया था, बिग तना। विच वेंट अप, और ये एकदम बहुत ऊपर और ऊपर जा रहा था। कितने ऊपर तक गया था? इसका यानी आसमान तक। जैक जम्प्ड ऑन टू द बीनस्टॉक एंड क्लाइम्ड टिल एट लास्ट। और वो क्या करता है? उस बीनस्टॉक में, यानी जो सेम के पौधे का जो तना था, उस पे जंप करता है, छलांग लगाता है और उस पे क्लाइम करने लगता है, तब तक जब तक वो ऊपर तक ना पहुंच पाए, आसमान तक।
देखो ये तना कैसे गया है, देख रहे हो, यहाँ क्लाउड आसमान तक गया है। देयर ही फाउंड अ लॉन्ग रोड लीडिंग टू अ बिग हाउस। और फिर वहां आसमान में जब लास्ट तक अंतिम तक पहुंच जाता है तो वहां पे उसको क्या दिखता है, एक सड़क दिखता है जो कि एक बड़ा सा घर तक गया रहता है। एट द डोर पेस्ट स्टूड अ टॉल मैन। और वहीं डोर स्टेप में यानी वो घर के दरवाजे पर कौन खड़ा रहता है, एक लंबी सी औरत खड़ी रहती है। गुड मॉर्निंग सेड जैक पोलाइटली टू द वुमन, कुड यू बी सो काइंड टू गिव मी सम ब्रेकफास्ट, आई एम वेरी एंग्री। तो वो उस औरत को गुड मॉर्निंग कहता है और उससे क्या मांगता है, ब्रेकफास्ट, सुबह का खाना, नाश्ता मांगता है, क्योंकि और ये भी कहता है कि वो बहुत भूखा है। यू वांट ब्रेकफास्ट सेड द वुमन, माई हस्बैंड इज अ जियंट एंड ही लव्स टू ईट लिटिल बॉयज लाइक यू, सो बेटर बी गोइंग ऑन और ही विल सून बी कमिंग। तो वो कहता है तुमको नाश्ता चाहिए, तुमको नहीं पता कि मेरा हस्बैंड, उसका उस औरत का हस्बैंड क्या रहता है, जायंट मतलब राक्षस रहता है, और उसे क्या पसंद है, छोटे लड़के खाना पसंद है। तो वो कहते हैं कि बेहतर होगा, बेटर मतलब बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना वो आता ही होगा। ओह प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, जैक इंसिस्टेड। वो जिद करने लगता है, उसे इंसिस्ट मतलब जिद करना। तो वो जिद करने लगा कि कुछ हमको उसको खाने के लिए दे देने के लिए। सो सी टूक इनटू द किचन एंड गेव हिम मिल्क एंड चीज। तो उसको किचन में ले जाती है और उसको क्या देती है, मिल्क और चीज खाने के लिए देती है, और उसको थैंक यू बोलता है, और वो खाता ही रहता है कि तभी क्या होता है, थम थम थम, है ना, आवाज आता है। द होल हाउस बिगन टू ट्रेम्बल, पूरा घर जो है हिलने लगता है। गुडनेस ग्रेसियस मी, इट्स द जेंट माई हस्बैंड सेड द मैन। अब वो कहते हैं कि अब तो भगवान ही बचाए, कौन आया, ये मेरे हस्बैंड है जो कि राक्षस है। सी क्विकली हाइड जैक इन द ओवन एंड आस्क्ड हिम नॉट टू कम आउट। तो उसको जल्दी से क्या करती है, जैक को ओवन चूल्हे में छुपा देती है और कहती है कि बाहर ना निकले। तो जेंट आता है, ब्रेकफास्ट करता है और फिर वाइफ से क्या करता है, प्लीज ब्रिंग मी द हैंड दैट लेज द गोल्डन एग्स। कहता है कि वो क्या करने के लिए, वो मुर्गी लाने के लिए जो सोने की अंडा देती है। तो वो जाती है और उस मुर्गी को ले आके उसको देती है। तो वो उस मुर्गी को कहता है ले मतलब अंडे देने के लिए कहता है, अंडे दो। तो वो क्या करती है, अंडे देती है, और अंडे कैसा रहता है, सोने का। द जेंट, इसमें वह बहुत ही स्माइल करता है, मुस्कुराता है, और फिर लास्ट बाद में क्या करता है, कुछ देर बाद सोने लगता है। स्नोर मतलब खराटे लेना, सोने लगता है। वो बाहर आता है चूल्हे से, एंड कॉट होल्ड ऑफ हेन एंड क्विकली क्लाइम डाउन द बिस्टर। तो वो क्या करता है, उस मुर्गी को पकड़ता है और जल्दी से क्या करता है, उस बीनस्टॉक से, उस पौधे के जो तना रहता है उससे नीचे उतरने लगता है। When he got home, he showed his mother। तो वो घर आता है और वो मुर्गी उसको किसको दिखाता है, अपनी माँ को दिखाता है। फिर वो कहता है मुर्गी से ले मतलब अंडे देने के लिए कहता है। तो वो क्या करती है, एक गोल्डन एग देती है। और कुछ दिन इसी तरह चला, है ना, वो लोग एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे। अब जैक फिर से सोचने लगा कि और वहां ऊपर में मतलब जहां पे वो राक्षस का घर गया था, तो वहां पे और भी कुछ ऐसा मिल सकता होगा। तो एक दिन क्या हुआ, इसी वजह से वो फिर से उस तने पर चढ़ा और जेंट के घर पहुंचा। अब इस बार क्या हुआ, वो चोरी छुपे गया। तो वो वहां ऊपर घर में जाने के बाद क्या हुआ, एक बुश, एक झाड़ी में छुप गया और इंतजार करने लगा। और जैसे व्हेन द वुमन केम आउट टू गेट सम वाटर ही क्रेप्ट। और जैसे ही वो औरत पानी लेने के लिए गई तो वो क्या किया, क्रेप्ट यानी कि रेंगना, चोरी छिपे क्या किया, उसके घर पे घुस गया और एक बड़े से कॉपर पॉट में जा गया, उसके अंदर चला गया। ही हैडंट बीन देयर सो लॉन्ग व्हेन ही हर्ड। अब वहां पे कुछ ही देर ही हुआ था कि फिर से वही आवाज आई, थम थम थम, मतलब जेंट क्या किया, वहां पे पहुंचा। तो पहले की तरह भी उसने ब्रेकफास्ट किया राक्षस ने, और अपने वाइफ को बुलाया और फिर क्या किया, प्लीज ब्रिंग मी द गोल्डन हार्प।
और कह रहा है कि मुझे क्या लाओ, गोल्डन हार्प लाओ। हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है, ये देखो इस तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो राक्षस क्या करता है, कहता है अपनी वाइफ से कि हार्प ले आओ, और उसके बाद वो क्या करता है, उस हार्प को ले आती है और फिर वो कहता है उसको सिंग, मतलब ऑर्डर देता है गाना गाने के लिए। तो वो क्या करता है, गोल्डन हार्प गाना गाना लगती है, ठीक है। वो गोल्डन हार्प क्या करती है, गाना गाने लगती है। और ये तब तक गाना खाती है जब तक वो जेंट सो ना जाए। और जैक क्या करता है, क्वाइटली एकदम ही मतलब चुपके से उस पॉट से बाहर आता है, उस बर्तन से बाहर आता है और उस गोल्डन हार्प को ले लेता है और भागने लगता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब वो भाग रहा होता है तो जेंट उठ जाता है। जैक रन एज फास्ट एज ही कुड, वो इतना तेज, जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ता है। और जेंट भी क्या करता है, उसके पीछे पीछे आता रहता है, उसको पीछा करता है। डाउन क्लाइम जैक, अब वो नीचे उतरने लगता है और उसी के पीछे पीछे कौन आ रहा रहता है, जेंट भी। तो वो भी क्या किया, नीचे उतरा। और जैसे ही नीचे आने लगता, बहुत ही क्लोज टू हिज होम, यानी जैक जब अपने घर के पास में पहुंचने लगता है, वो अपनी मम्मी को कहता है, मदर ब्रिंग मी एन एक्स क्विकली, कहता है कि जल्दी से कुल्हाड़ी लाइए, बहुत जल्दी से। जैक कॉट द बीन स्टिक इन टू, द जियंट फेल डाउन विथ अ थर्ड। और जैक क्या करता है, उस तने को 2 भागों में कुल्हाड़ी से काट देता है और जियंट क्या होता है, नीचे गिरता है धड़ाम से, ठीक है। जब नीचे गिरता है तो थर्ड मतलब कि धड़ाम की आवाज आना। जैक शोड हिज मदर द गोल्डन हार्प, और जैक क्या करता है, उस अपने मम्मी को क्या दिखाता है, गोल्डन हार्प दिखाता है, और वो बहुत खुश भी हो जाती है। और फिर उसके बाद से जैक और उसके माँ बहुत ही खुश रहने लगते हैं। तो ये स्टोरी था चैप्टर 3 का। होप कि वीडियो समझे होगे, अगर नहीं समझे होगे तो फिर से एक बार देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।